भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र देखते हैं। काव्य से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्यशास्त्र कहा जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र देखते हैं। काव्य से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन कराने वाले या करने वाले शास्त्र को काव्यशास्त्र कहा जाता है। आधुनिक काव्य में शास्त्र शब्द का प्रयोग ज़्यादा प्रचलित होने लगा है। ऐसे में काव्यशास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहा जाने लगा है। तो देखते हैं प्रमुख संप्रदाय और आचार्य, उनके ग्रंथ काव्यशास्त्र के संदर्भ में देखते हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है भरत मुनि और इनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, नाट्य शास्त्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। अलंकार संप्रदाय जो है भामा प्रवर्तक है, काव्य अलंकार इनका प्रमुख ग्रंथ है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। ध्वनि संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक जो है प्रमुख ग्रंथ है। वाक्रोक्ति संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं कुंतक, वाक्रोक्ति जीवतम इनकी प्रमुख ग्रंथ है। आगे देखते हैं औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र हैं, इनका जो ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रों को पंचम वेद कहा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रों को पंचम वेद कहा है, जिसमें 36 अध्याय हैं, 5000 श्लोक हैं। इन्होंने 10 गुण 10 दोष और 4 अलंकारों को मान्यता दी है, जिसमें से गुण अलंकार हैं यमक, रूपक, उपमा, दीपक और 8 रस तथा 33 संचारी भाव को कहीं कहीं मिलता है 34 संचारी भाव, तो 33 संचारी भाव हैं। फिर से देख लेते हैं रस संप्रदाय। रस संप्रदाय भरत मुनि नाट्य शास्त्र। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा, काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। ध्वनि संप्रदाय इनके जो प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन है, इनका जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक है। वक्रोक्ति संप्रदाय जिनका प्रवर्तक है कुंतक, वक्रोक्तीय जीवतम इनका प्रमुख ग्रंथ है। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र है, औचित्य विचार चर्चा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है, जिसमें 36 अध्याय, 5000 श्लोक, 10 गुण 10 दोष, 4 अलंकारों को मान्यता दी है, 8 रस और 33 संचारी भाव। आगे देखते हैं काव्य शास्त्र के प्रमुख व्याख्याकार और उनका सिद्धांत। तो देखते हैं इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के आचार्य हैं भट्टलोलट, इनकी निष्पत्ति है उत्पत्ति और दार्शनिक मत है मीमांसा। सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, आचार्य हैं भट्टलोलट, निष्पत्ति है उत्पत्ति, दार्शनिक मत है मीमांसा। अनुमितिवाद इसके आचार्य हैं श्री शंकुक, अनुमिति इसकी निष्पत्ति है, न्याय इसका दार्शनिक मत है। भुक्तिवाद या भोगवाद भट्ट नायक इसके आचार्य हैं, भुक्ति निष्पत्ति है, सांख्य दर्शन इसका मतलब जो मत है सांख्य है। अभिव्यक्तिवाद आचार्य हैं अभिनव गुप्त, निष्पत्ति है व्यक्ति, इसका दार्शनिक मत शैव है। प्रमुख आचार्य एवं ग्रंथ देखते हैं। दंडी का जो है काव्य आदर्श है, रुद्रट का काव्य अलंकार है, भट्ट तौत का काव्य कौतुक है, धनंजय का 10 रूपक है, अभिनव गुप्त का तंत्रलोक, तंत्रसार भारती, ध्वन्यालोक, अभिनव, उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह है, राजशेखर काव्य मीमांसा है, महिमा भट्ट का व्यक्ति विवेक, भोजराज का श्रृंगार प्रकाश सरस्वती कंठाभरण, क्षेमेंद्र का है कंठाभरण, मम्मट का है काव्य प्रकाश, शारदा तनय का है भाव प्रकाश, जयदेव का है चंद्रलोक, विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, विद्याधर का है एकावली, विद्यानाथ का है नाट्य दर्पण, भानुगुप्त का है रसमंजरी रसतरंगिनी, रूप गोस्वामी का है उज्ज्वल नीलमणि, अप्पय दीक्षित का है चित्रमीमांसा, कौलय आनंद वृत्ति वार्तिक, पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है ज्ञान राशि,
महावीर प्रसाद द्विवेदी का दो कथन है, इसको देख लेते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। अभिनव गुप्त ने मूलतः 9 रसों को मान्यता दी है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। रस का सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलती है। भक्ति रस को रूप गोस्वामी आचार्य ने प्रतिष्ठित किया है। भक्ति रस को आचार्य रूप गोस्वामी ने प्रतिष्ठित किया है। साधारणीकरण का सूत्रपात भट्टनायक ने किया था। साधारणीकरण का सूत्रपात भट्टनायक ने किया था। इन्होंने 3 व्यापार घोषित किए हैं: अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व।